मित्रों, बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो आज हम बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कुछ आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। बिहार में शिक्षा की दुर्दशा कितनी खराब हो गई है, इसका अंदाजा और अनुमान आप सबको है। चाहे वो लोअर हो, अपर हो, हाई हो, कॉलेज की पढ़ाई हो या विश्वविद्यालय की पढ़ाई हो, शिक्षा स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि बच्चों से लेकर कॉलेज के विद्यार्थियों तक में कुछ प्रतिशत ही अच्छे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के विषय में चर्चा करूंगा कि हमारे बिहार राज्य में कुल निजी और सरकारी मिलाकर लगभग 70,000 स्कूल है, जिसमें 5,000 के आसपास माध्यमिक विद्यालय है जो सरकारी है और 2,200 के आसपास उच्चतर विद्यालय है, माने हाई स्कूल है जो सरकारी है। उसमें भी शिक्षा स्तर इतना नीचे गिर चुका है, जबकि शिक्षक हमारे इतने अच्छे गुणवत्ता वाले हैं, लेकिन शिक्षा नहीं है। बच्चों को खिलाने के चक्कर में दिन भर की पढ़ाई वैसे ही समाप्त हो जाती है। शिक्षकों को शिक्षा के अलावा सारे कामों में लगा दिया जाता है। हमारे देश में, हमारे बिहार राज्य में इतनी बेरोजगारी है, उसमें युवकों को आप हायर कर लेते, अन्य कामों में लगाते, शिक्षकों को कम से कम पढ़ाने के लिए आप रखते, लेकिन आपने वैसा किया नहीं। पिछले विगत 30 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि जो 10वीं क्लास पास बच्चे हो जाते हैं, उनमें से अंग्रेजी में कहिए 10-20 नाम लिखने के लिए तो वह संकोच करने लगते हैं और लिख नहीं पाते हैं। अंग्रेजी में या संस्कृत में आवेदन की बात तो आप छोड़ दीजिए, हिंदी में आवेदन ठीक से बच्चे नहीं लिख पाते हैं। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए सरकार दोषी है और हमारे मुख्यमंत्री जो विगत 30 वर्षों से, चाहे वो लालू जी हों चाहे नीतीश कुमार जी हों, ये लोग मुख्य रूप से दोषी हैं। ये लोग चाहते नहीं हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे ठीक से पढ़ें और पढ़ लिख के आगे बढ़ें। हम लोग का भी जमाना था, हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन अपने सामने किसी भी अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को ठहरने नहीं देते। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। ये हमारे राज्य के हुक्मरान चाहते नहीं है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ें, क्योंकि पढ़ने वाले तो सारे प्राइवेट निजी स्कूल में चले जाते हैं। तो इस तरह से शिक्षा का स्तर धीरे धीरे काफी गिरता जा रहा है। कॉलेज में देखिए, कॉलेज में भी कोई सही ढंग से व्यवस्था नहीं है। अच्छे कॉलेज में ही लैब है, नहीं तो बाकी सब कॉलेज में लेबोरेटरी तक नहीं है। साइंस बच्चे क्या करके पढ़ेंगे? 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे जो है दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। आखिर क्यों? जब हमारे यहाँ अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छे लेक्चरार हैं, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, सारी चीज़ें अच्छी है, तो फिर आखिर शिक्षा व्यवस्था इतना खराब क्यों? इसमें शिक्षा माफिया का बहुत बड़ा हाथ है। हम जानते हैं शिक्षा माफिया की वजह से ही सरकार जो है स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ा पा रही है। विगत 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी एक भी नए शिक्षक मतलब नए विद्यालय की घोषणा नहीं कर पाए और नए विद्यालय बनवा नहीं पाए। काम किया इन्होंने कि जो लोअर स्कूल है उसको अपर में बदल दिया, उत्क्रमित कर दिया, मतलब कि प्रमोशन, स्कूल को इन्होंने प्रमोट कर दिया कि जो मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल बना दिया। अरे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपको अधिक स्कूलों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी।
इसलिए आपसे आग्रह है कि आपने तो ऐसा किया नहीं, इसलिए अब आप सत्ता छोड़िए, दूसरे को आने दीजिए। कॉलेज व्यवस्था वैसे ही है। विश्वविद्यालय में इस तरह की पढ़ाई है कि विद्वान नहीं बन पा रहे हैं। आपके बिहार राज्य में 15 विश्वविद्यालय है। 15 विश्वविद्यालय में मेरी सूत्रों के अनुसार एक भी वाइस चांसलर्स बिहार के नहीं हैं। कि बिहार जैसे इतने संपन्न बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब में संपन्न, जिसमें कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उस बिहार राज्य में आपको कुलपति की नियुक्ति दूसरे किसी स्टेट से विद्वानों को ला कर करना पड़ रहा है। ये बड़े शर्म की बात है नीतीश कुमार जी, बहुत शर्म की बात है। आप खुद इंजीनियर हैं, आप देखिए कि बिहार में आपके शासनकाल में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए, कितने मेडिकल कॉलेज नए बनाए गए जो बिहार राज्य के कार्यों के अनुसार या योजनाओं के अनुसार बनाए गए हैं। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप खुद एक प्रोफेशनल हैं, आप सोच के देखिए कि बिहार में कितनी दुर्गति हो रही है शिक्षा की। इस तरह से सिर्फ सत्ता पे काबिज होना और सत्ता का संचालन करना जरूरी नहीं है। जिस राज्य में शिक्षा व्यवस्था इतनी नीचे गिर चुकी रहेगी, उस राज्य का तो भगवान ही मालिक है। इतने सभी नेता हैं, इतने अधिकारी हैं, लेकिन आखिर शिक्षा पर क्यों नहीं किसी का ध्यान जा रहा है, जो सबसे मूलभूत मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। मनुष्य शिक्षित नहीं होगा तो वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता है। फिर भी आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। न माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सुधारी आप लोगों ने, नहीं उच्चतर शिक्षा को सुधारी, नहीं विश्वविद्यालय स्तर पे आप लोगों ने शिक्षा को सुधारा। मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात ही छोड़ दीजिए, इस पे तो आप लोग वैसे भी ध्यान नहीं है, चूंकि सारे मरीज जो है सो बाहर चले जाते हैं, सारे इंजीनियर बाहर चले जाते हैं, पढ़ने लिखने के लिए बच्चे जो है सो दूसरी जगह कॉलेज में चले जाते हैं। इसी का दुष्परिणाम था कि अभी कोरोना के काल में जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, शिक्षा के लिए गए थे, तो नीतीश कुमार जी आपने बोल दिया कि नहीं, हम तो असमर्थ हैं बच्चों को लाने के लिए। कितने शर्म की बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी असमर्थता दिखा देता है 10-20-50 हज़ार बच्चों को लाने के लिए, आप मजदूरों को या श्रमिकों को लाने के लिए। क्या आप इतने भी सक्षम नहीं थे कि आप उन बच्चों को, नौनिहालों को वहां से यहाँ अपने बुला सके राज्य में? और आप अभी घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं। उस समय आपके ये संसाधन कहाँ थे जब आपने कहा था कि नहीं, हम असमर्थ हैं? अरे गरीबों की आह लगेगी आपको। आपने उन माताओं और पिताओं का हृदय नहीं देखा है, छलनी हो गया है। हमारे बिहार राज्य में इतने विद्यार्थी बिहार राज्य को छोड़कर और दूसरे शहरों में जाते हैं और वहां पर जाकर IAS, IPS, NDA, मेडिकल, इंजीनियरिंग सारे प्रतियोगिताओं में अव्वल दर्जे हासिल करते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या व्यवस्था है तो बिहार में रहकर नहीं कर सकते? बिहार में सुविधाओं की कमी है। अच्छे जब शिक्षक थे, अच्छे संसाधन थे, तो आप लोगों ने क्यों नहीं ऐसा उपाय किया कि सारे छात्र बिहार में ही रहकर अध्ययन करें? कोटा में इतने छात्र फंसे हुए थे और आपने असमर्थता जता दी। अरे घर का मुखिया भी कभी ये कहता है कि नहीं, हम असमर्थ हैं? अरे गरीब से गरीब घर का मुखिया भी अगर होता है और बच्चों की कोई समस्या होती है तो उसमें ये नहीं कहता कि नहीं बेटा, हम असमर्थ हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अरे तो चांद को भी उतारने की बात करता है। और आप नीतीश कुमार जी, मुझे तो बड़ी अंदर से खेद है और क्षोभ भी होता है कि बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि हम असमर्थ हैं। अरे आप लोग क्या किए 15 वर्षों में या इसके पहले कि कुछ छात्रों को, कुछ मजदूरों को, कुछ श्रमिकों को आप लोग वापस नहीं ला पाए?
हमारे राज्य में साक्षरता इतनी कम है, कोचिंग इतना अधिक चल रहा है, लेकिन उच्च कोटि का कोई नहीं। सारे बच्चे तैयारी करने के लिए वो दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। इस पर आप लोगों का ध्यान कभी नहीं गया। बिहार में इतने अच्छे शिक्षक भी हैं। हमारे आनंद कुमार को देखिए, कितना अच्छा कोचिंग चला रहे हैं। अरे उनको ही कम से कम कुछ प्रमोट कर देते हैं। वो बहुत सारे जिला में अपना अपना कोचिंग खोल लेते, तो बच्चे बाहर तो नहीं जाते। बिहार का पैसा बिहार में ही तो रहता, कम से कम बिहार राज्य के उपयोग में तो आता है। लेकिन आप लोग सत्ता के लोभ में इतना नीचे गिर गए हैं कि बिहार की शिक्षा चाहे जितनी नीचे गिर जाए, आप लोग की कुर्सी बरकरार होनी चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि जात पात की राजनीति करते ही आप लोग सत्ता में हमेशा काबिज रहें। जनता को और जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते आप लोग। हमेशा से चाहे 15 वर्ष लालू जी ने जात पात में उलझा दिया और फिर बाद में आपने उलझा दिया। आप लोग वास्तव में बिहार की प्रगति नहीं चाहते। बिहार की प्रगति चाहते तो शिक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर दिए रहते कि बिहार में ही पढ़ के बच्चे IAS IPS भी बनते, मेडिकल भी करते, इंजीनियरिंग भी करते, NDA में भी जाते। जितने भी देश के नामचीन प्रतियोगिता है वो बिहार में रहकर ही कंप्लीट करते। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा किया नहीं। और अब जब चुनाव होने वाले हैं तो आप घोषणाएं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 15 वर्षों से आप राज्य कर रहे हैं। आपके पास 15 वर्षों का इतना कार्यक्रम होना चाहिए था और इतना कार्य कंप्लीट का होना चाहिए था कि आप लोगों को ये बताते कि हम 15 वर्षों में या विगत 5 वर्षों में ये काम किया है। घोषणाएं चुनाव के पहले की जाती है घोषणा पत्र में, और सबको पता है कि ये घोषणा जल्दी पूरी नहीं होती, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कुछ घोषणाएं उसमें पूरी भी होती हैं, लेकिन बाकी सिर्फ उसमें नंबर काउंट के लिए लिखा जाता है। ये अब जनता भी समझ गई है। और आप अब घोषणा कर रहे हैं कि इस समय तक ये काम हो जाएगा। अब क्या चाहते हैं कि 15 वर्ष तो जनता आपने आपको दिया समय, अब आप और चाहते हैं। अब जनता इस बार नहीं आपको चुनेगी, इस बार सत्ता से आपको बेदखल करेगी। आप लोगों ने जिस तरह से कार्य किया है, आपने खासकर जो प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों के साथ, छात्रों के साथ जो काम किया है, इसके लिए बिहार की जनता कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगी और इस बार सत्ता से हटा कर रहेगी। धन्यवाद।